बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 12, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू, क्योंकि इससे पहले 11 चैप्टर तक हम एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? चुंबक होती है, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है उसके ध्रुवों पर पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? चुंबक के ध्रुवों पर। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्विच। अपने घरों में जो विद्युत परिपथ होता है हम ऑन ऑफ से करते हैं, स्विच से करते हैं। चले आगे। नेक्स्ट देखिए, ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? अगर बहुत अधिक विद्युत धारा अपने नियत मान से ज्यादा आ जाती है तो विद्युत उपकरणों का जलना या फ्यूज का उड़ना संभव है। फ्यूज उड़ जाता है, लाइट छूट जाती है। इससे अगर फ्यूज उड़ जाए ना तो ये फिर भी सही रहता है, इससे विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं। इसीलिए घरों में के पास पहले फ्यूज लगाया जाता है कि अगर ज्यादा वोल्टेज हमारे घरों के अंदर प्रवेश ना कर सके, वहीं पर फ्यूज उड़ जाए और घर के विद्युत उपकरण जलने से बच जाए। तो फ्यूज बहुत आवश्यक होता है घरों के विद्युत परिपथ में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड ने। किसने खोजा था? ओरस्टेड ने। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य है विद्युत परिपथ को सुरक्षित करना। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत परिपथ को सुरक्षित करना। जैसे हमारे घरों का विद्युत परिपथ है, हमारे घर है ना, इसके शुरू में ही फ्यूज लगा दिया जाता है। जब विद्युत धारा इसमें आती है, अगर बहुत ज्यादा मान की विद्युत धारा यहाँ आ गई तो विद्युत फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ का सारे कनेक्शन कट जाते हैं घर के। तो इससे क्या है, हमारे जो घरों के सारे उपकरण वो जलने से बच जाते हैं, सिर्फ फ्यूज ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या सुरक्षित रखता है हमारे विद्युत परिपथ को। विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे से। ठीक है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाएगा? नर्म लोहे से। डन। आगे देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? कागज के भीतर की ओर जाता हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, ठीक है, ये दोनों लंबवत है, तो जो बल है, आरोपित बल है, वो कहाँ होगा? कागज के भीतर की ओर जाता हुआ। फ्लेमिंग का नियम है ना, 3 दिशा में, तो 2 दिशा में होगी। तो जो बल है वो कागज के अंदर की ओर जाएगा। बल का जाएगा कागज के अंदर की। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ओरस्टेड। तीव्रता का मात्रक क्या है? ओरस्टेड। खोज किसने की थी? ओरस्टेड ने। तीव्रता का मात्रक भी क्या है? ओरस्टेड। विद्युन्मय तार होता है, क्या होता है? लाल रंग का। विद्युन्मय तार क्या होता है? लाल रंग का बनाया गया है। ठीक है, देखो 2 तार होते हैं, एक लाल और एक काला। इस तरह से तारों की पहचान की जाती है। पश्चिम ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखो, एक तो पश्चिम, ठीक है, दूसरा उत्तर, और अब कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। कहाँ आएगा वो? ऊपर की ओर। तीसरा फ्लेमिंग के नियम के अनुसार कहाँ आएगा वो? ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, इसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। परिनलिका है, ठीक है, नलिका के सभी बिंदुओं पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा? समान होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक के किसके एमसीक्यू चाहिए, मैथ के चाहिए, साइंस के चाहिए, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मॉडल पेपर चाहिए, अर्धवार्षिक पेपर चाहिए, जो भी चीज से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सीरीज इसी की लेके आएंगे, लेकिन आप जब सजेस्ट करेंगे तो ही आपका सोल्यूशन हो पाएगा, आपकी परेशानी का सोल्यूशन हो पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि कहाँ से बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारे देश के विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के मध्य कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट।
कितना होता है 220 वोल्ट। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। हम इन क्वेश्चन को सिर्फ एमसीक्यू ही कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। डिटेल के लिए हमारे से क्लास रखेंगे ताकि हम उसमें डिटेल से समझ सके। अभी आपके दिमाग में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि ये हमारे नंबर बनाने में, हमारी परसेंटेज बनाने में एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो छूट जाते हैं और हमारी समझ से बाहर होते हैं। तो उसी चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन जो आपसे कहीं ना कहीं छूट गए हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन पर। नेक्स्ट देखिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, कैसी होती है? दक्षिण से उत्तर। परिनालिका की दिशा कैसी होती है? दक्षिण से उत्तर। जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं क्या? उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा में दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा में जाएंगे और विद्युत धारा की दिशा में जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। फिर नेक्स्ट, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण, हमने पढ़ा है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। फिर विद्युत धारा सदैव कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा सदैव कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दिक् सूचक एक छोटा दिक् स्थान होता है। दिक् सूचक जिससे दिशा याद करते हैं ना, दिशा याद करने का यंत्र होता है, उसको क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर एक दिक् स्थान होता है। चुंबक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें उस चुंबकीय बल का संसूचन किया जा सकता है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 220 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। घरों का ध्यान रखना है, कितना? 220 वोल्ट, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। वोल्ट 220 और आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। डन। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ के लघु पतन अथवा अति भारण, मतलब कम विद्युत धारा आ जाए और ज्यादा आ जाए, ठीक है, होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन है? फ्यूज। कौन है? फ्यूज। मैंने पहले ही बताया, अगर विद्युत धारा ज्यादा आ जाती है तो फ्यूज टूट जाता है, जिससे हमारे जो घरों के उपकरण है, घरों का कनेक्शन है वो टूट जाता है और उपकरण जलने से बच जाते हैं। जब विद्युत नम्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, नम्य तार और उदासीन तार दोनों संपर्क में आ जाए तो क्या हो सकता है? अति भारण। क्या हो सकता है? अति भारण, मतलब ज्यादा वोल्टेज आती है। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक की दिशा और की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा किसको आरोपित करता है? बल। अंगूठा किसको आरोपित करता है? बल। ये पूरा ही नियम आपको याद होना चाहिए। इसमें याद रखना है कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मध्यमा चालक विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है और जो अंगूठा है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा बल विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा बल आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो तीनों ही चीजें इसमें देखो, आपसे बल पूछ लिया, किसी में आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेगा, किसी में विद्युत धारा की दिशा पूछ लेगा। याद रहेगा फ्लेमिंग का मानस की, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है पूरे। नेक्स्ट, पास लिखते विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति की उनकी फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। गोल गोल इस तरह से फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं।
तो ये हमारे आज के चैप्टर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, पूरी क्लास को देखिएगा, एक बार याद करेंगे तो हो जाएंगे, बार बार रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट सीरीज किस चीज की चाहिए, और साथ ही आप अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।